राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ मस्त और प्रसन्न होंगे। अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी। ये सुनीता ब्लॉग में आप लोगों का मैं स्वागत कर रही हूँ। तो चलिए, आज मैं बात करूंगी। 18 तारीख को है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या में क्या हमें नहीं करना है, आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो उससे पहले आप लोग मेरे ए सुनीता ब्लॉग को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग को जानकारियां मिलती रहेंगी। तो मैं कोशिश करती हूं कि आप लोगों के जो मन में प्रश्न हैं उनको मैं बताती रहूं, जानकारी देती रहूं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो मौनी अमावस्या है उस दिन हमें क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है ये तो सबको पता है, मगर जो हम करते हैं उसका पुण्य कर्म कम होता चला जाता है। तो उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमें जो हम पुण्य फल के लिए कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका हमें पूरा पूरा फल मिले। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उस दिन हमें क्या नहीं करना है। मौनी अमावस्या के दिन यानी 18 तारीख को 2026 दिन रविवार को हमें क्या कार्य नहीं करने हैं अमावस्या के दिन। तो देखिए, मौनी अमावस्या का मतलब ही है कि मौन रखना है हमें उस दिन। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए मौन रहने की। सुबह उठते ही आप, जैसे लोग उठते हैं तो राम नाम या कुछ भी जप करते हैं, तो आप उसको अपने मन में करिए। जब तक हम स्नान ना करें तब तक आपको नहीं बोलना है। उतना तो आपको करना तब करना ही चाहिए और सबको करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और जितने लोग भी हैं, सब लोगों को ये कार्य जरूर करना चाहिए कि उस दिन जब तक आप स्नान ना करें उतनी देर आप ना बोलें। तो ये तो पहला कार्य हो गया, क्योंकि देखिए युधिष्ठिर ने अपने पुत्रों को, जो पितृ थे, उनके तर्पण के लिए वो पूरा मौन रख के ही उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन उनका पितृ का जो तर्पण होता है वो किया था। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि हमें नहीं बोलना है उस दिन, कम से कम बोलना है। दूसरी बात होती है, जो हम महिलाओं को सबसे ज्यादा ध्यान दें, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो सुबह से बच्चों को डांटना, मारना या चिड़चिड़ाना, ये सब आप मत करिए। सुबह से उठिए, अपने घर की साफ सफाई करिए, क्योंकि अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई करनी चाहिए। तो उस दिन जो आपको साफ सफाई करनी है, करने के बाद स्नान करना है, मगर सिर नहीं धुलना है। अपने बालों का जो है ना, आप शैम्पू ना करें, बालों को धुले ना, क्योंकि बालों का टूटना अमावस्या के दिन अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए बालों को आप कोशिश करें ना तो खूब तेज तेज से खींचे भी नहीं बालों को। और अगर आप सिर नहीं धुलती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाल धुले, खींचना जरूरी है। थोड़ा सा आप बांध लीजिए, छोटी हल्की फुल्की सी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, उस दिन सिर नहीं धुलना है। जेंट्स लोग जो हैं उनको दाढ़ी वगैरह नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नेल्स नहीं कटवाने चाहिए। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्नान गंगा जल और तिल डाल के जरूर स्नान करना है, और पूरे घर के लिए। ये देखिए, हम जो गृहिणी होती हैं उनके होते हैं काम, तो उनको क्या करना है, आपको रात में ही तिल और जो गंगा जल होता है, इसको आप बाथरूम में रख दीजिए, बॉटल में, कटोरी में, कप में, ग्लास में, किसी भी चीज में आप करके और रख दीजिए। जो भी नहाने जाए वो अपने जल में मिला के उससे स्नान कर ले, और पहले जल मिला के ही उसको रखें, क्योंकि डायरेक्ट गंगा जल जल में नहीं मिलाया जाता है। गंगा जल में जल मिलाया जाता है, गंगा जल जल में नहीं मिलाया जाता। इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। उस दिन हमें किसी जीव जंतु, जैसे मार देते हैं लोग, कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, या गाय आपके दरवाजे आई उसे लोग भगाने लगते हैं, कुत्ता आ रहा, कुछ भी, कोई भी जीव जानवर आ रहा है, तो उस दिन आपको मारना नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे किस रूप में है ये हमें नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो जो आपके दरवाजे आए, कोशिश करें, गाय भी आती है, रोटी नहीं है कोई बात नहीं, आप उन्हें आटा खिला दीजिए। कुछ नहीं है तो आलू वगैरह है, सब्जी है, उसे फटाफट छोटा छोटा सा काट के गाय को खिला दीजिए। तो ये आप कर सकती हैं। और ये आपको नहीं करना है जीव जंतु को मारना, घर में छोटे बच्चे हैं उन पे गुस्सा करना,
इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बाल नहीं कटाने हैं, किसी भी लेडीज को भी बाल नहीं कटाने चाहिए, ना तो नेल्स काटने चाहिए उस दिन। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अमावस्या के दिन दान पुण्य का तो जो महत्व होता है वो होता ही है। तो उस दिन जो आप दान करें, और जिसे किसी को, वो तो खैर आपकी मर्जी है किसको देना है क्या देना, मेरे बताने से तो आप लोग करेंगे नहीं। आप लोग को तो जिसको देना है उसको दोगे, जो करना है वो करेंगे। मगर मैं थोड़ा सा जानकारी दे रही हूँ। तो उस दिन दान पुण्य आप जो भी करते हैं, कुछ भी करें, वो आपकी मर्जी है। ऊनी वस्त्र, कपड़े, ये सब तो दान आप करते हो और करना भी चाहिए। तो इसको आपको क्या करना है, एक दिन पहले आप निकाल के रख लें, या फिर बिना नहाए दान का सामान निकालना चाहिए। जैसे सुबह आप बिना नहाए ही सारे दान जो देना है वो सामान निकाल के आप रख लीजिए। नहाने के बाद आप जो भी चीज छुएंगे, मौनी अमावस्या के दिन की बात मैं कर रही हूँ, और कितने जितने भी पर्व त्योहार पड़ते हैं उन सब की बात मैं कर रही हूँ। हमेशा या तो एक दिन पहले आप निकाल के रख लो, शाम को निकाल के रख लेना कि सुबह ये सब चीजें मुझे देनी है। तो उसको आप सुबह थाली में, ट्रे में, परात में, जहाँ भी निकालना है उसमें लगा के आप रख लीजिए। मगर जो आपको देना है एक दिन पहले निकाल लीजिए। और या फिर जैसे उसी दिन निकालते हो आप, जैसे 18 की मौनी अमावस्या है तो आप दान निकालोगे तो बिना नहाए ही आपको दान निकाल देना चाहिए कि ये चीजें मुझे दान देनी है। उसके बाद नहाने के बाद फिर आचमन करिए और दान दे दीजिए। आप नहा के जो चीज भी छुएंगे वो सब दान में ही फिर मानी जाएगी। जैसे आपने दाल का डब्बा छुआ या चावल आपने निकाले तो वो फिर पूरा दान का ही रूप में आ जाएगा। आटा छुआ आपने, तो इसलिए बिना नहाए सुबह नहाए निकालिए। और या तो फिर एक दिन पहले आप निकाल के ये चीजें मुझे देनी है वो रख लीजिए, और दूसरे दिन उसको थाली, प्लेट, जिसमें भी आपको, जैसे भी आपको देना है तो दान कर दिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बगैर नहाए आप दान का सामान निकालोगे, नहाने के बाद जो चीज भी छुओगे वो दान मान ली जाएगी। ठीक है ना, इतना समझ में तो आ ही गया होगा। तो ये सारी जितनी भी हमारी बहनें हैं उन लोगों को ध्यान रखना है। सिंदूर वगैरह आप मांग में लगा ही रहता है। लोग कहते हैं कि बाल नहीं काढ़ें, सिंदूर नहीं निकालें, दान कैसे करें। तो इसकी आप चिंता ना करें आप, क्योंकि अमावस्या तिथि हमारी पुरखों की, तो इसमें सजना संवरना, इसकी सजने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप छोटी कंघी ना करें। मतलब जैसे पूरे तरह से हम और व्रत त्योहारों में तैयार होते हैं तो वो आप ना भी करेंगी तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इनको ना करें। अपना मौनी अमावस्या के दिन सबसे बड़ी बात तो है ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करें, और अच्छा अच्छा बोलें, प्रभु स्मरण करें, मौन रह के दान करें। देखिए, दान का मतलब होता है मौन रह के हमें दान करना। और कहते जब दान दो तो अपनी आंखें भी बंद कर लो। इससे भी आपको ये नहीं हमें सोचना चाहिए हमने क्या दिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, दान देते समय मौन रह के आप दान दें। जिसे भी दान दें अपने आप को कृतज्ञ करें कि इसने मेरा दान लिया। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य करें। काला तिल जरूर रखें उसमें, जो भी दान देते हैं काली उड़द की दाल दें। और उस दिन ये भी गलती आपको नहीं करनी है कि रविवार की पड़ रही है तो हमें पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक नहीं जलाना है, तुलसी मैया को नहीं छूना है। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं इनको हमें नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं छोटे से ब्लॉग में ही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये गलतियाँ आप लोग ना करें। तो मौनी अमावस्या आ रही है, इस दिन बढ़िया भजन कीर्तन अपने मन मन में करिए, मौन रहने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहिए। किसी की चुगली बुराई, हम औरतों की आदत क्या होती है कि इनकी चुगली, उनकी चुगली, ये वो सब करते रहते, कुछ नहीं है तो यही, अरे यार आज ठंड बहुत है, और ठंड चली गई और गर्मी आ गई, बरसात आ गई। इस बार बरसात हुई थी, पानी नहीं करना है उस दिन। कोई भी हमें किसी तरह की कोई भी चर्चा में नहीं बातें करनी है। अगर आप मंदिर जाती हैं तो उसमें प्रभु स्मरण अपने मन में करिए। मेरा कहने का मतलब बस एक ही है कि उस दिन कोशिश करिए आप एकदम मन तन से शुद्ध स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, किसी पे गुस्सा ना करें, और अपना जो
रूटीन के कार्य होते हैं वो ही करें। बाल कटाना, दाढ़ी बनाना, ये नेक फूल काटना, ये सब भी ना करें। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग मेरा ज़रूर अच्छा लगा होगा। पूरा ब्लॉग आपने देखा होगा। तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूला करें, जिससे सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो मैं आप लोगों को फिर कुछ नई जानकारी लेके आऊँगी आप लोगों के पास। तो तब तक के लिए आप लोगों से जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलती हूँ।